उनका बोलने का अंदाज कुछ और ही था। उनका सुन के तो इंसान हिल जाता था। वो है ना बाबा जान, इन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना पूरी जिंदगी बोले, लेकिन लास्ट के 3 दिन पहले क्या बोले थे? इन्हें जाना इन्हें। तबीयत की वजह से थोड़ी आवाज़ में ख़राबी होगी, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाएंगी। अभी हिंदुस्तान के अंदर जैसा माहौल चल रहा है, सभी लोग उससे वाकिफ़ हैं कि ज़ालिमों की और जाहिलों की हुकूमत है, और ओहदे पर भी अनपढ़ गवार जैसे लोग बैठे हुए हैं जो खुले तौर से इस्लाम के दुश्मन हैं और मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। ऐसे वक्त में कुछ ऐसे नौजवान हमारे जो मुसलमानों के लिए सोशल मीडिया पे बज़ाहिर नज़र आते हैं कि वो उनकी हिमायत में है, गुस्ताखों के ख़िलाफ़ हैं, मज़लूमों की हिमायत में हैं, इस तरीके के मामलात भी नज़र आते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दीन इस्लाम के लिए कोई भी शख्स अगर कुछ काम कर रहा है, चाहे वो जिस भी तरीके से कर रहा हो, जिस भी तरीके से वो मुसलमान के लिए नफ़े का काम करता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ही की कुदरत और ताकत से वो बंदा काम कर रहा है। इसमें किसी का कोई ज़ाती कमाल नहीं हो सकता कि वो अल्लाह उससे काम ना लेना चाहे और वो बंदा ख़ुद काम करके दिखा दे, चाहे वो मसाइल का काम हो, गुस्ताखों के ख़िलाफ़ लड़ना हो। अभी जैसे आपने देखा साबिक़ा दिनों में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम के लिए चुना कि उन्होंने आवाज़ उठाई, और जो मामलात हुए सब उससे वाकिफ़ हैं। वही मामला भी है कि कुछ नेताओं के फेंके हुए टुकड़ों पे पलने वाले कुछ ऐसे कुत्ते अभी मौजूद हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में आए दिन गुस्ताखियाँ करते रहते हैं, और हुकूमत की तरफ से मिलने वाले टुकड़ों पे पलने वाले कुछ कुत्ते और मौजूद हैं जिनको बहुत सारी लोगों की शय होती हैं। उस शय की बिना पर ही वो लोग अल्लाह रसूल की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, वरना अगर ये शय मौजूद ना हो तो उनके दिलों में मुसलमान का इतना खौफ है कि वो सामने से मुसलमान को देख लें तो अपनी पैंट में हक दें। उनकी हालत बिल्कुल ऐसी है। मगर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है कि हुकूमत है तो ज़ालिमों ने जाबिरों ने ये समझा है कि शायद ये इस्लाम को या मुसलमान को मिटा देंगे। हालांकि इनके बड़े, इनके पूर्वज फ़िरौन जैसे भी आकर इस्लाम के बारे में यही ख्याल रखते थे कि शायद वही खुदा हैं और उनकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस दौरे पुरफितन में बहुत सारे लोग मुसलमानों के लिए, चाहे वो गाज़ा के मुसलमान हो या हिंदुस्तान के लिए, आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखने में एक चीज़ आती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला जिससे काम लेना चाहता है वो उससे काम ले लेगा, तो हर अच्छा काम करने वाला शख्स बज़ाहिर उस पर ईमान की मोहर लग जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं। आप इसको एक मिसाल से समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंसान को मच्छर से मरवा दिया, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कुदरत रखता है कि वो कोई इंसान भी वहाँ पे मुतय्यन कर सकता था कि वो इंसान उसे मारे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की अपनी हिकमतें हैं कि उसने मच्छर के ज़रिए से मरवाया। इसी तरह से आपने देखा कि परिंदे छोटे छोटे कंकड़ लेके आए और छोटे परिंदों ने हाथी को मार दिया। अल्लाह तबारक व तआला कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला परिंदों के बदले में किसी और को भी वहाँ पे तय कर सकता था मारने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिसके ज़रिए जिससे जो काम लेता है ये उसकी हिकमत है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर ज़ालिमों के ख़िलाफ़ कोई शख्स खड़ा है तो वो ईमान वाला ही होगा। ऐन मुमकिन है अल्लाह ताला की हिकमत ऐसी हो कि वो ज़ालिम के मुकाबले में ज़ालिम को लाके लड़वा सकता है ताकि दोनों ज़ालिमों का ख़ात्मा हो, ठीक है। या इसी तरीके से किसी की मदद काफिर के ज़रिए, फासिक के ज़रिए, जिसके भी ज़रिए कर सकता है। इस पे हम सबका ईमान है। जैसे कि मैंने 2 मिसालें दी, एक परिंदे के ज़रिए भी अल्लाह ताला ने काम लिया और मच्छर के ज़रिए भी अल्लाह ताला ने काम लिया। हालांकि अल्लाह ताला कुदरत रखता है कि वो इंसानों से भी काम ले सकता था। इस मिसाल का कहने का मतलब ये है कि अभी मौजूदा दौर में ऐसा चल रहा है कि मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ हमारे कुछ नौजवान मुस्लिम इन्फ्लुएंसर खड़े हुए हैं, जिसमें से एक नाम साजिद करके एक साहब हैं। मैं इन्हें पर्सनली नहीं जानता बहुत डीपली, कहाँ रहने वाले हैं कहाँ नहीं, लेकिन मेरी इनसे पहले बात एक बार DM में हो चुकी है। उस बातों से ही मुझे इनके नज़रिए और इनके अकायद के बारे में मालूम चला। बज़ाहिर देखा जाए तो ये मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, मुसलमान पर जुल्म होता है उसके लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, अल्लाह रसूल के गुस्ताखों को जवाब देने वाले हैं। इनका लेकिन एक बुनियादी उसूल ये है कि सब लोग एक हो जाओ और सब एक रह के काम करो। कई लाइव में भी मैंने सुना है कि ये आपस में शिया सुन्नी वगैरह नहीं करना चाहिए और सबको एक होना चाहिए। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई ये समझता है कि हम सब एक हो जाएंगे तब आप इन काफिरों के ख़िलाफ़ लड़ सकोगे, तो ये मेरे ख़्याल से गलतफहमी है।
जितने भी लोग दीन का अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनका खुद का ईमान सलामत नहीं गया, क्या उनका दीन का काम फ़ायदा देगा? नहीं। तो जो बंदा अपने ख़याल में ये समझ रहा है कि मैं अल्लाह रसूल के लिए लड़ रहा हूँ और वो लड़ते लड़ते इसी हाल में मर जाए, लेकिन आप इमेजिन करो कि उसका खुद का अकीदा सही नहीं है और उसका खुद का ईमान सही नहीं है, क्या उसको इस लड़ाई का कोई फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जो ईमान पे मरा, कुफ्र पे मरा, आप पढ़ के देखें कुरान पाक, अल्लाह ताला ने काफिरों के अमल को बर्बाद कर दिया। लेकिन अल्लाह काफिरों से काम ले सकता है, तो लिहाजा जिससे काम लिया जा रहा है उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उससे अगर अच्छा काम ले लिया गया तो उस पर मोहर भी लग गई कि वो ईमान वाला है। ऐसा नहीं है। अल्लाह परिंदों से भी काम ले लेता है, अल्लाह जालिमों से भी काम ले लेता है, और वो काफिरों से भी काम लेता है। किसी और की मदद किसी और से करवा सकता है, वो इस बात पे कादिर है। अब काम बिल्कुल अच्छा है जो नौजवान इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन वही एक बात है जो एक सुलह कुल्लियत वाला जहन है लोगों का, खुसूसन साजिद भाई का, कि जो मैंने देखा लाइव में और जो मुझसे भी इनकी बात हुई कि इनका जहन, यानी मुझे तो पहली मुलाकात में ही ये लगा जो ऑनलाइन हमारी बात हुई थी उससे, कि ये इंजीनियर के मिर्ज़ा के स्टूडेंट हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया। सही हूँ गलत मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यही फील हुआ जो उनकी बातों से ज़ाहिर हुआ, क्योंकि अकाउंट भी इनके डिलीट हो जाते हैं तो पुरानी चैट वगैरह अब होगी नहीं। तो साजिद भाई या इन जैसे जो भी लोग हैं, इनके लिए एक सादी मिसाल ये है कि इनका काम करने का अंदाज़ बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप एक गिरती हुई मंजिल पर खड़े होकर जब वो ढह रही हो तो आप इस दहशत में जहर खा लें कि भाई ये मंजिल गिरेगी लिहाजा मर जाएंगे, लिहाजा जहर खा लो। अगर मंजिल गिरने से बंदा बचता भी होगा तो खाए हुए जहर से वो मर जाएगा। तो अगर काफिरों के जुल्म से, ये बात तो हकीकत है कि जान का नुकसान है, लेकिन काफिर के जुल्म से ईमान का नुकसान नहीं है, लेकिन सुलह कुल्लियत के बीज से ईमान का नुकसान है। जो लोग भी साजिद भाई जैसे ख्याल करते हैं कि शिया सुन्नी सब आपस में मुसलमान हैं, तो ये बिल्कुल बात कुरान हदीस के भी ख़िलाफ़ है और इजमा के भी ख़िलाफ़ है। और ख़ुद कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, कि लोग हशर पे भी ईमान लाएंगे, हर चीज़ पे ईमान लाएंगे, किताब पे भी ईमान लाएंगे, लेकिन मोमिन नहीं होंगे। अब यही बात आ जाती है घूम फिर के कादियानियत पे, तो वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कादियानी मुसलमान नहीं। अगर फंडामेंटल या उसूल यही है कि कलमा पढ़ता हो, कुरान पढ़ता हो, नमाज़ पढ़ता हो, उसे मुसलमान कहेंगे, या जो खुद को मुसलमान कहे मुसलमान कहेंगे, तो कादियानियों को इस दायरे से बाहर क्यों किया जाता है? और अगर कादियानियों को दायरे से बाहर किया जाता है, उसका एक उसूल होगा कि भाई अकीदा ठीक नहीं, तो वो उसूल फिर औरों के लिए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, सोशल मीडिया पे अभी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वाकई अच्छा काम बाज़ाहिर लग रहा है कर रहे हैं, फ़ायदे का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के अकीदों के अंदर बहुत हद तक ख़राबी है। मिसाल के तौर पर साजिद भाई जैसे इन्फ्लुएंसर के, कि अगर इनके अकीदों में अल्लाह करे सुधार आ जाए और एक अहले सुन्नत जिसको नबी पाक ने फरमाया कि 72 से दूर रहो, और ये उस बात के ख़िलाफ़ सब 72 को एक करते हैं, ये सुधार आ जाए तो मामला बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन मैं देखता हूँ कि इनके शैतान ने जहन में ऐसा डाला हुआ है कि सब कलमा पढ़ने वाले एक हैं, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। एक बहुत सादी बात है, हज़रत अली किसी भी सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं हो सकते, ये मेरा अकीदा है, और यही इस्लाम का अकीदा है कि कोई गैर नबी के बराबर नहीं। और शियाओं का ये बुनियादी अकीदा है कि हज़रत अली जो हैं वो हमारे नबी के अलावा तमाम नबियों से अफजल हैं, नाउज़ बिल्लाह। अब ये अकीदों में गौर करते ही नहीं है साजिद भाई जैसे इन्फ्लुएंसर, हालांकि बज़ाहिर ये दीन के लिए, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं बज़ाहिर। अब नफ़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप वही कुरान की आयत पढ़ लेंगे, अल्लाह ताला काफिरों से काम तो लेता है लेकिन अमल इनके ज़ाया कर देगा। तो जब उसका अकीदा ही ख़राब है वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। अब यहाँ वीडियो के अंदर हमने देखा कि फ़रहान बरकाती साहब बैठे हुए हैं। लोगों ने वीडियो मुझे इसलिए भेजी थी बार बार के फ़रहान भाई आपके साथ भी थे, लाइव आएँ और साजिद भाई के साथ बैठे। तो जो लोग ये वीडियो भेज रहे हैं इसका मतलब वो लोग जानते हैं कि साजिद भाई का अकीदा कैसा है, कि साजिद भाई का अकीदा सबको एक करने वाला है, यानी शिया सुन्नी सबको मुसलमान समझने वाला। अब फ़रहान भाई के इनके साथ क्या काम, ये देख के बड़ा ताज्जुब हुआ और बहुत ही यानी अजीब लगा। और वहाँ पे हो रही बातें जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला के ताल्लुक़ से थी कि बाबा जानी ऐसा कहा करते थे, वैसा कहा करते थे। साजिद भाई उनसे बहुत इम्प्रेस हैं और बहुत मोटिवेट भी हैं माशाल्लाह खादिम हुसैन रज़वी साहब से। लेकिन खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला के जो अकायद हैं वहाबियत के बारे में, क्या साजिद भाई उनको एक्सेप्ट करते हैं और करेक्ट मानते हैं, या शिया के बारे में, देवबंदियत के बारे में क्या मानते हैं? क्योंकि उनका ताल्लुक़ गुस्ताख़ रसूल से है, तमाम गुस्ताख़ रसूल से, चाहे फिर वो उसका किसी भी गुस्ताख़ का ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से हो, देवबंदियत से हो, वहाबियत से हो, कादियानियत से हो, शियत से हो, सब से। खादिम हुसैन रहमतुल्लाह ताला का रद्द सब के बारे में है। तो क्या उस रद्द को साजिद भाई एक्सेप्ट करते हैं सब के लिए? लेकिन नहीं। तो आज माशरे में यही हो रहा है कि हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ये देख के कि सामने वाला नबी की शान के लिए खड़ा हुआ है,
फ़लाँ काफिर से लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। ये अच्छी बात है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत उनके दिल में है इसीलिए वो खड़े हुए हैं। लेकिन ये मोहब्बत काम ही नहीं देगी अगर तुम दूसरे गुस्ताख को अपना भाई बना लो। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अभी मैंने बताया कि जहर खा के छत से कूदने वाली बात है कि छत से कूद के बचता तो बचता, वो जहर से मर गया। तो अगर ख़ुद हमारा अकीदा चला जाए तो ऐसे में दीन के काम को कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे इन्फ्लुएंसर कि जिनके अंदर कहीं ना कहीं सुलह कुल्लियत है, पहले उनको खुद अपने ईमान पे गौर करना चाहिए कि वाकई हमारे खुद के ईमान में क्या ख़राबी है। और सिर्फ़ ये कहने से कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, मेरा ताल्लुक़ किसी उससे नहीं, ना मैं सुन्नी ना मैं शिया, ये जुमला भी कहीं कहीं ईमान को ख़तरे में लेके डालता है। सिर्फ मुसलमान का क्या मतलब है? लोग अहले सुन्नत मुसलमान ही है, और अहले सुन्नत के अलावा जो क़यामत तक 72 आएंगे, जैसा कि एक गौहर शाही आया हुआ है। क्या साजिद भाई गौहर शाही को भी मुसलमान मानते हैं? नाउज़ बिल्लाह, उसने अपना कलमा बनाया हुआ है ला इलाहा इल्ला रियाज़। तो क्या अपना कलमा पढ़वाने वाला, अपने पीर का कलमा पढ़वाने वाला मोमिन तो नहीं हो सकता? तो इसीलिए जब वो मोमिन नहीं हो सकता तो इसका मतलब कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो रद्द नहीं हो सकता। अगर आपने फरमाया कि 73 बनेंगे और एक ही हक़ पे रहेगा, तो हमको चाहिए हम उस एक अहले सुन्नत में रहें। और जो वो 72 होंगे वो गैर मुस्लिम नहीं होंगे, वो बज़ाहिर कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब करने वाले होंगे। तो अगर वो सब करने के बावजूद भी नबी पाक ने उनको कह दिया उनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, तो आज किसी का ये कहना कि नहीं सभी मुसलमान हैं, क्या ये बात नबी पाक के ख़िलाफ़ नहीं है? इस पर गौर करना चाहिए। तो साजिद भाई से ज़्यादा तो खैर मुझे इसमें बात करनी थी फ़रहान रज़ा बरकाती साहब से, कि उनका ये ऐसे शख्स के साथ मिलना कि जिसका अकीदा आज की तारीख़ तक 1 फरवरी तक भी सुलह कुल्लियत जैसा है, आगे का कुछ ऐसा सामने नहीं आया जितनी तहकीक मैंने करी। और साजिद भाई को इसके मुताल्लिक़ कोई बात मुझसे करनी हो तो मैं हमेशा उनके लिए हाज़िर हूँ। वो जब चाहें इसके ताल्लुक़ से बात करना चाहें कि कहाँ ख़राबी है, कहाँ गड़बड़ है, तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। क्योंकि आपका काम बज़ाहिर इंसानियत के लिए बहुत अच्छा नज़र आता है, ईमान के लिए बहुत ख़तरनाक नज़र आता है। तो इसलिए दिखने में चीज़ें जो अच्छी दिखती हैं कि आप समझते हो कि बढ़िया काम है, तो इसका मतलब हमें एक हो जाना चाहिए, तो ये भी तो हमारे ईमान के लिए ख़तरा है। यानी जान का ख़तरे से ज़्यादा ख़तरनाक ईमान का ख़तरा है। इसीलिए ताजुश शरिया ने सुलह कुल्लियत के जहर को कहा कि सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो। तो कम से कम उस महफ़िल के अंदर और भी लोग बैठे, लेकिन मुझे और तो इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर किसी से तवक्को नहीं है, क्योंकि उनका पहले से भी मिजाज ऐसा है ब्लॉगर का कि उनका ताल्लुक़ किसी के साथ भी उठने बैठने का रहता है। और पहले भी एक हज पे जाने वाले साहब जिनका ताल्लुक़ देवबंदियत के साथ है, व्लॉगर साहब उनके साथ भी थे व्लॉग बनाने के लिए, और उसके बारे में भी आज तक कोई सफाई नहीं है और आ भी नहीं सकती, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी माइंड सेट हुआ है ना, किसी को रिप्लाई देने से शान घटती है या सामने वाले की इज़्ज़त बढ़ जाएगी। लेकिन फ़रहान भाई से कम ये तवक्को नहीं थी, सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। तो अगर फ़रहान भाई का भी ये नज़रिया है कि वो साजिद भाई के इस अकीदों को कि सबको एक करने वाली बात को सही समझते हैं, तो मैं फ़रहान भाई से बेजारी का इजहार करता हूँ कि आज के बाद आप कभी भी मुझे फ़रहान बरकाती साहब के साथ नहीं देखेंगे। और जिन्होंने उनके पेज को मेरी वजह से फॉलो किया है, आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं। और ऐसे नातख़ा का भी आप बाइकाट करेंगे जो अकीदों में झोल झाल करे। मामला अपने का हो या पराये का हो, अकीदा और ईमान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जान चली जाए और ईमान सलामत ना रहे तो सारी मेहनत इस दुनिया में बेकार है। चाहे आप रसूल के लिए लड़ो, नबी के लिए लड़ो, फ़रिश्ते के लिए लड़ो या अल्लाह के लिए लड़ो, अगर ख़ुद का ईमान ना बचा सके तो ये समझ लीजिए अल्लाह ने आपसे काम ले लिया जो लेना था, लेकिन आपको नफ़े में कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर अकीदा सलामत है तो सब कुछ सलामत है। तो इसलिए फ़रहान बरकाती साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इसके ताल्लुक़ से आपको मालूम होने के बाद भी आप उनके साथ बैठे तो इस पे कुछ अपनी वजाहत दीजिए, कम से कम सुन्नी मुसलमानों को। व्लॉगर साहब से मुझे तवक्को नहीं है, जिसको तवक्को हो वो कमेंट में उनको टैग कर दे। हालांकि वो गूंगे का गुड़ खा के बैठे हुए होंगे, जवाब नहीं आएगा, लेकिन फ़रहान भाई से तवक्को है कि वो जवाब दे। इनका भी अगर जवाब नहीं आता फ़रहान बरकाती साहब का, तो फिर आप इनको भी अनसब्सक्राइब ही करिए तो बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी ऐसे शख्स को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं, इंक्लूडिंग मी, कि जो सुलह कुल्लियत के साथ नरम दिल रखता हो, जानने के बाद भी कि सामने वाले का नज़रिया सबके साथ सुलह करने का है और वो उनके साथ उठता बैठता खाता पीता हो और उनके साथ मेल जोल रखने का कायल हो, तो ऐसा शख्स सुलह कुल्ली, ऐसा शख्स सुन्नी नहीं हो सकता। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही हैं, सुन्नियत कोई नई चीज़ नहीं है, अहले सुन्नत ही मुसलमान है। कोई ये कहता हो कि साजिद भाई की तरह, जैसे साजिद भाई कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना सुन्नी, ना वहाबी, मैं बस मुसलमान हूँ, तो ऐसा लगता है बज़ाहिर ये इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, यानी उस खबीस मरदूद के कि जो नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से भी गुस्ताखी कर चुका है, और उसके पैदा होने से पहले वो समझता है कि दीन को समझने वाले लोग ही नहीं थे। तो इसीलिए आप देखिए फ़रहान बरकाती साहब ने जो ये हरकत की है वाकई नाज़ेबा है, हम इससे बेजार हैं। और अगर इस मामले में इनकी वजाहत नहीं आती कुछ दिन, तो फिर जिन लोगों ने फॉलो किया है वो उन्हें अनफॉलो कर दीजिए, कम से कम जिसने मेरी वजह से फॉलो किया। बाकी रहा व्लॉगर साहब का, तो उनसे उम्मीद छोड़ दो, उनका उठना बैठना सुलह कुल्लियत में कसरत के साथ है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉलोअर वाला इन्फ्लुएंसर होना चाहिए,
वो कोई भी उनकी खिचड़ी सबके साथ गल जाती है। वो ऑफलाइन सुन्नी और ऑनलाइन खिचड़ी, उनका मामला ऐसा है। क्योंकि इस पर वजाहत नहीं आएगी, अब यकीन जान लो नहीं आएगी। बार बार कहता हूँ ना कि ब्लॉगर साहब लाख सुननी सही, लेकिन उनकी हरकतें बताती हैं सुलह कुल्लियत वाली, तो लोग धोखा खाते। तो कुछ लोग धोखा खाते, कुछ लोग लोगों को जानबूझ के धोखे में रखते हैं। वो धोखे में रखने वाली बात है। तो फरहान भाई कम से कम इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बात आएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप लोग दीन के काम करने वाले नौजवान के साथ ज़रूर रहे, लेकिन जो गुड़ गोबर को एक करता हो ना, तो ये ना समझे कि वो फिर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा बुरा काम तो आखिर में पता चलेगा जब ईमान सलामत जाएगा। ईमान पहले, जान बाद में। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें वारसीstore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें।